रक्सौल सीतामढ़ी लाइन का भी दोहरीकरण का हम लोगों को अप्रूवल मिल चुका है। इस वर्ष निकलेगा मक्का का शुगर कंटेंट से हम इथेनॉल बनाएंगे। इससे हमारे किसानों को भी मक्का एक तरह से अगला पेट्रोल होने जा रहा है। ये सारे इंजन हमारे डीजल के थे। इलेक्ट्रिक इंजन की संख्या हम लोग के पास बहुत ही सीमित थी। हम काफ़ी तेज़ी से बना रहे हैं। मधेपुरा की फैक्ट्री में जीन है, जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है, हमने उसके साथ कोलैबोरेशन किया। सबसे बड़े जो इलेक्ट्रिक रेल इंजन है वो अभी बिहार में ही बनने जा रहे हैं। दूसरे लोग केवल सुगौली में एक भव्य कार्यक्रम के तहत सुगौली स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया गया और यह बताया गया कि किस तरह केंद्र सरकार की योजनाएं राष्ट्र हित में चल रही हैं। इसी क्रम में सांसद संजय जायसवाल ने अपना संबोधन भी दिया और विभिन्न तरह की जानकारियां दी। आपको बताते चले कि आज का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा सुगौली के लिए, चूंकि सुगौली स्टेशन पर जो मूलभूत सुविधाएं थी उनका अभाव था और आज ऐसी परिकल्पना की गई जिससे सुगौली स्टेशन विश्व स्तरीय स्टेशनों की श्रेणी में खड़ा हो सके। अब देखना होगा कि यह कब तक बनकर तैयार होता है। संजय जायसवाल ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। सभी स्थानीय नेता यहां मौजूद थे, कई विधायक भी मौजूद रहे और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता काफ़ी रही, लेकिन अब यह समझना होगा कि यह कार्यक्रम वास्तविक स्थिति को किस तरह परिणत कर पाता है, परिवर्तित कर पाता है, इसलिए कि जनता की समस्याएं कई हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं, उन घोषणाओं पर केंद्र सरकार किस तरह खरा उतरती है। सुनिए संबोधन। ट्रेन चलने से कैपेसिटी भी बढ़ती है, तेजी भी, स्पीड भी मिलता है और कहीं अदलने बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके तहत एक जो दिक्कत हम लोग के सामने अभी उपस्थित हुई है कि पहले सारे इंजन हमारे डीजल के थे। इलेक्ट्रिक इंजन की संख्या हम लोग के पास बहुत ही सीमित थी। हम काफ़ी तेज़ी से बना रहे हैं। मधेपुरा की फैक्ट्री में जीन है, जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है, हमने उसके साथ कोलैबोरेशन किया। सबसे बड़े जो इलेक्ट्रिक रेल इंजन है वो अभी बिहार में ही बनने जा रहे हैं। दूसरे लोग केवल शिलान्यास करके भूल जाते हैं, या मोदी जी हैं जो कि उनको मूर्त रूप देते हैं। और रेल इंजन की फैक्ट्री मधेपुरा में और भी कपूरथला में विभिन्न स्थानों पर इस्टेब्लिश हुई है। तो एक जैसे हमारा भी कोई घर बनता है तो जाहिर बात है जब आप घर बनाते हैं तोड़फोड़ होती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये जो रेलवे का समय है, यह इतनी तेज़ी से हम अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं कि कहीं ना कहीं डीजल इंजन के चक्कर में हमारे पास जो रेल इंजन है, जो मेमू ट्रेन है, उनकी कमी हो गई है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह अगले 1 साल 1.5 साल की ही दिक्कत है। जो भी डीजल से जो ट्रेनें को बिजली पर किया गया उसको लेकर के ये दिक्कत हो रही है, उसका भी शीघ्र हम लोग निदान निकल रहा है। बहुत तेज़ी से हम रेल के बिजली के इंजन बचा रहे हैं और इससे हम करोड़ों रुपए बचाने में सफल हो पा रहे हैं, जो कि हम कभी विदेश को देते थे। और ये मैं रेल के सभी अफसरों का, सभी माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का और उसके पहले पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देता हूँ कि यह इतनी बड़ी योजना है, इसमें करोड़ों रुपए बच रहे हैं। हमने तो पूरा निर्णय किया कि हम डीजल विदेश से मंगाने के बदले अपने यहाँ करेंगे। ये जितने इथेनॉल की फैक्ट्रीज बन रही है वह सब इसीलिए बन रही है कि जो पैसा हम अरब देशों को देते थे वह हम अपने किसानों को दें। जो मक्का निकलेगा, मक्का का शुगर कंटेंट से हम इथेनॉल बनाएंगे। इससे हमारे किसानों को भी मक्का एक तरह से अगला पेट्रोल होने जा रहा है और इससे हमारे किसानों को भी लाभ मिलेगा और किसानों के साथ देश का जो पैसा हम विदेशों को देते थे उसके बदले हम अपने भारत के किसानों को देंगे। और सुगौली में विजय दीक्षित जी लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ। सुगौली के प्लांट को भी यह मूर्त रूप हम लोग एथेनॉल प्लांट के रूप में देने जा रहे हैं। 22 तारीख को HPCL के सारे अफसरों को मैंने पटना बुलाया है। आप सभी के आशीर्वाद से मैं ही एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन हूँ और इसलिए मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, HPCL हो, सबको पटना उसी अध्यक्ष के नाते बुलाया है। और उसका भी समस्या हम लोग जो है, क्योंकि अगर एथेनॉल के साथ चलने लगेगा, पूर्णिया में शुरू हुई है और एक बेगूसराय में शुरू होने जा रहा है और उसके कारण मक्का को जो कोई पूछता नहीं था, हर जगह आप देखते होंगे कि आज
आढ़तिया घूम रहे हैं। हम लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए, बहुत हड़बड़ा के नहीं, अपने रेट पे हम मक्का बेचें, क्योंकि मक्का जब फसल निकलती है उसी समय सब लोग घूमता है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा तो आप अपने दाम पर उसको बेच सकते हैं, क्योंकि अगले को 100 किलो लीटर अर्थात 1 लाख लीटर प्रतिदिन मक्का से बनाना, उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी अगर किसान मक्का नहीं देंगे तो इसलिए हम लोग अपने रेट पर ही मक्का बेचें, इसकी भी चिंता हम किसानों को करनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और नितिन गडकरी जी का विशेष आभार यहाँ व्यक्त करना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने एक सोचा था कि बेतिया से पटना सीधे हम लोग जाएं, जिससे केवल 163 किलोमीटर बेतिया से पटना हो जाए 4 लेन, उसका जमीन अधिग्रहण शुरू हो गया है। और रक्सौल से जो पटना होते हुए हल्दिया हाईवे था, इसका भी ये एक भाषा होती है AAA, जिसमें जमीन को ऊपर से नापा जाता है कि कहाँ कहाँ पे लेना है, उसका भी नक्शा लगभग बन के तैयार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव से पहले मैं उसका भी अधिग्रहण पर जरूर काम कर लूँगा। और इससे पटना जाने की एक ये तो मोतिहारी होते हुए है ही, यह बिल्कुल सीधे जाएगी और उससे रक्सौल और पटना की दूरी केवल 170 किलोमीटर हो जाने वाली है, जिससे कि हम लोगों को भी आने जाने का बहुत सुविधा मिलेगा। यह सब नरेंद्र मोदी जी के समय ही हो रहा है, नहीं तो पहले केवल बात होती थी, जमीन पे नहीं उतरता था। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि जिस विद्युतीकरण का मैंने शिलान्यास किया उसी का उद्घाटन भी पिछले टर्म में ही कर दिया। और इस टर्म में डबल लाइन, आप खुद देख रहे हैं कि डबल लाइन कितना तेजी से काम चल रहा है। हम लोग 24 के पहले रेल का दोहरीकरण यहाँ का करा देंगे और रक्सौल सीतामढ़ी लाइन का भी दोहरीकरण का हम लोगों को अप्रूवल मिल चुका है। इस वर्ष के अंत तक नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी लाइन का भी दोहरीकरण होगा। और दोहरीकरण का मतलब 5 के बदले 10 ट्रेन नहीं होना होता। आज सबको लगता है कि ट्रेन कम क्यों, लेकिन आपको मैं बता दूं ये रेल ट्रैक जो है 130% के कैपेसिटी पे चल रहा है। मतलब जितनी चूंकि हमारा जो गुड्स ले जाना है, जो सामान ले जाना है, जो खाद आता है, जो अनाज आता है, वह भी एक जरूरी हिस्सा है सामान का इधर उधर करने का। और वह सब कार्यक्रम अभी हम लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं। या रेल हो चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, सभी पर हम लगातार लगे हुए हैं। आप सबों के आशीर्वाद से आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, गरीबों की सेवा करना और देश को आगे बढ़ाना। कभी हम लोग कहते थे कि 2047 में 23 का बजट आया, एक भी हम लोगों ने ऐसा योजना नहीं दिया। हम चाहते तो जितना सड़क पर पैसा दे रहे हैं उसका 20% राशि सीधे बांट देते और चुनाव के लिए कहते कि हमने इतना पैसा दे दिया। लेकिन यह देश आगे बढ़ाना और देश के लिए सरकार और जनता का सहयोग जरूरी है। हम गरीबों का ध्यान रख रहे हैं, 5 किलो मुफ्त अनाज दे करके हम गरीबों का ध्यान दे रहे हैं, हर गरीब को मकान देके, हर गरीब को शौचालय देके, और हम साथ में देश को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर शब्द सुना होगा आप लोगों ने खाली कि अमेरिका से आ रहा है, लेकिन एक छोटा सा 30 रुपया का भी आज के डेट में कोई सामान होता है, उसमें भी सेमीकंडक्टर लगता है। और दुनिया के केवल 3 देश यह बनाते थे, भारत में बनने जा रहा है। तो केवल सेमीकंडक्टर नहीं, दुनिया का जितना भी बिजली से और बैटरी से चलने वाला कोई भी सामान है, उत्पाद है, वह बिना सेमीकंडक्टर के चल ही नहीं सकता है। आज उसके लिए हमको ताइवान और अमेरिका का मुंह देखना पड़ता था। अगर हम यहाँ बनाने लगेंगे तो सारी फैक्ट्रियां भी उठ के हिंदुस्तान आएंगी, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 11 बजे आप सबको संबोधित करेंगे, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और एक बार जोरदार नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।